दोस्तों, अगर आप भी एक ऐसा बिजनेस ढूंढ रहे हैं जिसमें रिस्क बहुत कम है और नुकसान होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, तो भाई आपके लिए सबसे शानदार बिजनेस रहेगा पीवीसी पाइप्स का बिजनेस। यार देखो, पीवीसी पाइप्स का मार्केट साइज ना आज की रेट में $6.3 बिलियन है। तो कुल मिलाकर ये मार्केट साइज 6 साल में डबल हो जाएगा। यानी कि अगर आज की रेट में पीवीसी पाइप्स की 100 फैक्ट्रीज यहाँ पे लगी हुई हैं, तो अगर हम 200 फैक्ट्रीज भी लगा लेते हैं तो भी भाई प्रॉफिट मार्जिन ना सबके पास बराबर ही रहेगा, यानी कि किसी को कोई लॉस नहीं आएगा। इंडिया में जिस स्पीड से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है ना, हर घर पे हर कमर्शियल बिल्डिंग में पीवीसी पाइप तो यूज होता ही होता है। उसके बिना तो भाई कोई घर नहीं बन सकता है। और उसके अलावा जो पुराने घर बने हुए हैं उन पे भी जब रिकंस्ट्रक्शन होगा ना, तब भी पीवीसी पाइप्स का काम होगा ही होगा। तो भाई ये एक ऐसा बिजनेस आइडिया है ना कि जिसमें आपको कभी लॉस लग ही नहीं सकता है। और हमारी सीरीज बिजनेस की शुरुआत फ्लेक्सी लोन्स के साथ की आज के एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सी इसमें मशीन परचेज करनी है, कितना पीवीसी पाइप का सेटअप करने में इन्वेस्टमेंट आएगा, इसमें कौन कौन से लाइसेंस आपको लगेंगे, कैसे बैंक आपको लोन प्रोवाइड करेगा, और इसके अलावा कैसे आप इसकी मार्केट करोगे, अपना माल सेल करोगे। तो भाई सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इस पे कितना इन्वेस्टमेंट आएगा। देखो, जो पीवीसी पाइप्स बनाने वाली मशीन है ना, वो आपको इंडिया मार्ट में मिल जाएंगी। इंडिया मार्ट में बहुत तरीके की मशीन है, लेकिन जो उसका स्टार्टिंग प्राइस है ना, वो 12 लाख रुपए से शुरू हो जाता है। यानी कि 12 लाख रुपए वाली जो मशीन है ना, उसकी कैपेसिटी होती है 30 किलो पाइप पर आवर की। इसके अलावा 30 लाख के आसपास की मशीन पे जाएंगे तो भाई उसकी कैपेसिटी हो जाती है 100 किलो पर आवर पाइप की। अब इसमें जो स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी ना, वो होगी लगभग 4 से 5,000 स्क्वायर फीट। इसमें आपको लगभग 3,000 स्क्वायर फीट में टीन शेड भी लगाना पड़ेगा। अगर बेसिक मशीन की बात करें हम, जो 12 लाख रुपए वाली है, उसके साथ अगर हम इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो स्टार्टिंग में हमको 25 लाख रुपए की कैपिटल लगेगी। इसके अलावा 5 लाख रुपए हमको अलग से रखना है उधार माल के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जो डीलर्स के थ्रू चलता है और डीलर्स को आपको थोड़ा माल उधार में देना पड़ता है, क्योंकि अभी आपने काम स्टार्ट किया है। जब आपकी कंपनी एक वेल स्टैब्लिश हो जाएगी तो भाई उसके बाद ना डीलर एडवांस में पैसा डालेगा आपको, उसके बाद आप जाके माल सेल करोगे। मैं आपसे बोलूंगा कि भाई आप तो ऑनलाइन केवल मशीन सर्च करो, किसकी मशीन है, उसका मैन्युफैक्चरर कौन है, सप्लायर कौन है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर निकालो, उसका एड्रेस निकालो और उससे जाके मिलो। ऑफलाइन जाओगे ना, तभी आपको एक्चुअल चीज पता चलेगी कि मशीन क्या काम करती है और मशीन कैसे चलती है। इसके अलावा एक चीज आप और भी कर सकते हो कि भाई उसने जिन लोगों को अपनी मशीन सेल की है, आप उनके कॉन्टैक्ट नंबर ले लीजिए, आप उनकी फैक्ट्री जाइए, उनसे मिलिए, उनसे आप एक्चुअल रिव्यू लीजिए कि भाई आपने इस कंपनी से मशीन परचेज की थी, इनकी मशीन में क्या खराबी है, इनकी मशीन में क्या अच्छाई है, ये जो कैपेसिटी हमको बता रहे हैं ये सेम कैपेसिटी निकालती है कि नहीं निकालती है। ये सारी चीजें आप उससे पूछिए और उसके बाद आप डिसाइड करिए कि भाई आपको किस कंपनी की मशीन परचेज करनी है। अब बात आती है रॉ मटेरियल की। तो गाइस देखो, इसमें जो रॉ मटेरियल लगता है ना, वो लगता है पीवीसी रेजिन, और ये भी आपको इंडिया मार्ट में 60 से 70 रुपए पर केजी में मिल जाता है। इसके अलावा छोटे मोटे केमिकल और भी लगते हैं, जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड, डीओपी, वैक्स, ऑप्टिकल फाइबर, सीपीसी। ये 5 केमिकल हैं जो इस पाइप को बनाने में आपको और यूज होंगे, और ये केमिकल्स आपको वहीं से मिल जाएंगे जहां से आप मशीन परचेस करोगे, या फिर वो वेंडर आपको उन वेंडर्स की डिटेल दे देगा जो आपको ये केमिकल सप्लाई कर देंगे। लेकिन जो आपका मेन मटेरियल है ना, पीवीसी रेजिन, उसको भी आप 2-3 सप्लायर से परचेस करो। उससे क्या है कि पीवीसी रेजिन की क्वालिटी भी आपको पता चल जाएगी और रेट भी आपका वेरीफाई हो जाएगा, कौन मुझको सस्ता माल दे रहा है, कौन मुझको महंगा माल दे रहा है। अब बात आती है लाइसेंस की। तो इसमें हमको एक एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, क्योंकि हम फैक्ट्री सेटअप कर रहे हैं। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन एक तरीके का उद्यम आधार होता है। जैसे आपका आधार कार्ड बनता है ना, उसी तरीके से आपकी फैक्ट्री का भी एक आधार कार्ड बनता है, जिसको हम लोग एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कहते हैं। भाई वो करा लीजिए, 100 रुपए का रजिस्ट्रेशन होता है, और 100 रुपए के रजिस्ट्रेशन में आपको उसके बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। अगर कभी वहां कोई आग लगती है तो उसमें बहुत सारा नुकसान हो सकता है, तो आपको फायर की एनओसी भी लेनी पड़ेगी। इसके अलावा आपको लेबर डिपार्टमेंट में अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, क्योंकि आपकी फैक्ट्री में 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, और इसके बाद सालाना 40 लाख से ज्यादा की बिक्री कर रहे हैं ना, तब जाके आपको कराना पड़ेगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन। इन 4 लाइसेंस से आप अपनी फैक्ट्री शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप अपना काम और बढ़ाएंगे, तब हो सकता है लाइसेंस की संख्या कुछ और बढ़ जाए। इसके बाद बात आती है भाई लोन की, कि यार देखो, हर किसी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो इतना पैसा एक बार में लगा सके। तो यार गवर्नमेंट की एक स्कीम चलती है पीएमईजीपी, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इस स्कीम के तहत आपको 50 लाख तक का लोन मिलता है 35% सब्सिडी के साथ। यानी कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट अगर आपकी 40 लाख रुपए है ना, तो भाई इस पे आपको 36 लाख रुपए तक का बैंक से लोन मिल जाएगा, और 25% से 35% की सब्सिडी भी आपको मिलेगी। यानी कि 10 लाख से 13.5 लाख के बीच में आप किस कैटेगरी में आते हो, महिला हो, पुरुष हो, जनरल हो, ओबीसी हो, एससी एसटी हो, इस कैटेगरी के हिसाब से आपको सब्सिडी भी मिल जाएगी। तो यानी कि आम के आम गुठलियों के दाम। अब बात आएगी भाई हम इसकी मार्केटिंग कैसे करें। देखो यार, ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको B2C नहीं जाना है, आपको केवल डील करना है होलसेलर से और डीलर से। अगर बेसिकली मार्जिन की बात करें ना, तो मैन्युफैक्चरर के पास केवल 7 से 8% का मार्जिन रहेगा। तो 7 से 8% के मार्जिन में आपको काम करना है,
और कोशिश करना है कि आपका डीलर ज्यादा पैसा कमाए, क्योंकि जब डीलर ज्यादा पैसा कमाएगा ना तो वो लोगों को रेफर कर पाएगा कि भाई आप इस कंपनी का पाइप लगाओ, इस कंपनी की क्वालिटी बहुत अच्छी है। अब इस फैक्ट्री को डालने के लिए ना आपको 50 किलोवाट तक का इलेक्ट्रिक कनेक्शन भी चाहिए पड़ेगा। तो इस चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा कि आप जो भी इलेक्ट्रिक कनेक्शन लेना वो आप इंडस्ट्रियल कनेक्शन ले, और इंडस्ट्रियल कनेक्शन के हिसाब से ही आपको सिक्योरिटी जमा करनी है। तो भाई ये बिजनेस आइडिया आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगला वीडियो आप किस बिजनेस आइडिया पे देखना चाहते हैं ये भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे मिलता हूं जल्द एक नए एपिसोड में एक नए बिजनेस आइडिया के साथ।